Hello बच्चों, welcome to Boom Academy. Problem says a solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell is V. If the shell is now given a charge of minus q coulomb, the new potential difference between the same two surfaces is. हमें न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि क्या होगा दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, सो आइए हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास। ठीक, ये स्फीयर है, is surrounded by an another uncharged conducting hollow sphere। सर एक इससे क्या करता है, सराउंडेड करता है एक हॉलो सेल करता है सराउंड। तो सेल ड्रा कर ले रहे हैं हम लोग। ये स्फीयर है, अब इसके चारों तरफ एक सेल है, ऐसे सराउंडेड है। ठीक है, ये हमारे पास सेल का रेडियस देखिए, इसका रेडियस जो होगा बोल देते हैं ए और इसका रेडियस बोल देते हैं बी सेल का। ठीक, जो इसके पास चार्ज है वो कितना है, क्यू। इसके पास चार्ज है हमारा क्यू। ठीक है, अब इसके पास अगर क्यू चार्ज है तो आपको मालूम है कि क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इंडक्शन की वजह से निगेटिव चार्ज इसके इनर सरफेस पे आएगा। ठीक है, और ये चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। अब क्या बोला जा रहा है, इससे एक चार्ज दिया जाता है आउटर सरफेस को। ठीक है, कितने से चार्ज दिया जाता है, सेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू। तो इसे माइनस क्यू फोर का चार्ज दिया जाता है, माइनस फोर क्यू का चार्ज दिया जाता है। ठीक, जैसे माइनस फोर क्यू का चार्ज दिया जाएगा तो हमें इसके बाद बताना है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेस इज। ठीक, तो हमें दो सरफेसेस बीच का न्यू पोटेंशियल पहले लिख लेते हैं। पोटेंशियल इसके लिए और इसके लिए, जो हमारे पास सेल के लिए है, ये अंदर स्फीयर है, इसे मैं नाम देता हूँ ए और बी। तो पोटेंशियल स्फीयर का क्या होगा, के क्यू अपान ए, और बी का क्या होगा, बी पॉइंट का सेल का के क्यू अपान बी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और इसके बाद हमें जो लिखना है, इनका डिफरेंस क्या होगा, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू कॉमन आ जाएगा, और 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसे जैसे माइनस फोर क्यू का चार्ज दिया जाएगा तो बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए हमारा जो ये पोटेंशियल बी ए माइनस वी बी जो है, इसे हम बी बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब कोई बाहर से चार्ज दिया जा रहा है माइनस फोर क्यू का, जैसे फोर क्यू का माइनस का चार्ज बाहर से दिया जाएगा, ये जाकर के इसके सरफेस पे बैठ जाएगा, चार्ज जो होगा इसके सरफेस पे बैठेगा। ठीक है, अब आपको इतना मालूम है, अगर ये निगेटिव चार्ज आया है तो इसका क्या होगा, बाहर प्लस चार्ज होगा। ठीक है, प्लस पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वहां पर डिफिशियंसी हुई होगी, तो पॉजिटिव चार्ज आया। वो जो चार्ज कंजर्वेशन है वो हमारा होल्ड करेगा, यहाँ बाहर से भी चार्ज जितना मिल रहा है माइनस फोर क्यू, वो माइनस फोर क्यू यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब अगर बाहर रहेगा सरफेस से तो ये अंदर तो जाएगा नहीं, चार्ज अगर अंदर नहीं गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ जितना है उतना ही रहेगा। वैसे समझ जाएंगे तो ठीक है, आपका आंसर आ रहा है बी ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार इसे लिख करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास फाइनल बी ए माइनस बी बी ये है एक्सप्रेशन। अब इसी में से क्या कर रहे हैं हम, बी ए जो हमारा होगा, बी ए माइनस बी बी दैट इज बी डैश, वो क्या चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा, के क्यू तो बाहर है ही। ठीक है, एक इसे बाहर रखते हैं, के क्यू बाहर रहेगा। ठीक है, ये के क्यू बाहर है, अंदर क्या होगा, 1 अपान ए माइनस, यहाँ पर के क्यू जो है, के क्यू के बजाय क्या आएगा, फोर क्यू आ जाएगा, फोर क्यू, क्यू बाहर है तो फोर अपान ये जो यहाँ देखो डिस्टेंस कितनी है, बी है, तो रेडियस बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इतना, और माइनस बी में क्या चेंज होगा, जो हमारा बी है
तो 1/b ही रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा 4/v के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास चेंज होने के बाद आएगा, इसका जो रोल होगा, ये जो अपना यहाँ पोटेंशियल दे रहा होगा वो मैंने लिख लिया है। कैसे लिखा है ध्यान से सुनो, KQ/A ये था। अब इसका पोटेंशियल जो है इस सरफेस का, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखने की थोड़ी सी कोशिश की है, तो ये जो चार्ज है -4Q ये अपना करेगा, देगा यहाँ पर पोटेंशियल, इसकी वजह से निगेटिव होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने लिख दिया 4Q/V। तो 4Q मैंने बाहर, KQ जो है 4KQ यहाँ पर लिखा जाएगा, तो मैंने KQ बाहर रखा ऑलरेडी, और माइनस यहाँ पर भी यही सेम किया है। तो इसे देखो फर्दर सॉल्व करोगे आप, BA माइनस BB इक्वल टू B डैश इक्वल टू KQ, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/A माइनस 1/B। फिर से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा KQ/ ये B डैश जो है हमारे पास फिर से B ही आ जाएगा। ठीक है, इसे हमने B डैश बोला है। B डैश क्यों बोला है, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्ज Q है -4Q। ठीक, तो ये हमारे पास चेंज हुआ है, इसे B डैश पूरे को B डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, फिर से सेम पोटेंशियल आ गया। वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है हमारा, चेंज नहीं होगा, बाहर का चार्ज बाहर रहेगा, अंदर वाले चार्ज ये दो पोटेंशियल फील्ड प्रोवाइड करा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। ये हमारा आंसर भी मार्क कर लेते हैं। थैंक यू।